आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर और डूंगरपुर दौरे पर लिया भाजपा को आड़े हाथों, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री को दी नसीहत। बोले, हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री दे राष्ट्र के नाम संदेश। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निशाने पर आए राजस्थान के बड़बोले नेता, सीमा लांघ कर बयान नहीं देने की दी नसीहत। मामले को जोड़ा जा रहा है बड़बोले नेता प्रतिपक्ष कटारिया से। शादी के 30 साल बाद भी पति की बेवफाई, अपने ही संतानों को नाजायज कहा तो पत्नी ने निगल लिया जहर। अस्पताल में कर रही है मौत और जिंदगी से संघर्ष। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश और प्रदेश में हो रही हिंसा पर प्रधानमंत्री क्यों चुप है। उन्होंने कहा कि हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह बात उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। गहलोत डूंगरपुर में सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। वो वहां से हेलीकॉप्टर से डूंगरपुर पहुंचे। गहलोत का डूंगरपुर सभा में भाषण और उदयपुर में मीडिया से की बात मिली जुली रही। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री हिंसा की निंदा करेंगे तो हिंसा रुकेगी, माहौल बदलेगा। प्रधानमंत्री के बोलने का फर्क पड़ता है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी कि वे राष्ट्र के लोगों को आह्वान करें कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, देश में कानून का राज चलेगा। गहलोत ने आरएसएस मुख्य प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर भी सवाल उठाया और कहा कि अखंड भारत तब बनेगा जब हर जाति धर्म का व्यक्ति प्रेम और भाईचारे के साथ रहेगा। आरएसएस को सभी धर्म और जातियों में सद्भावना और अहिंसा का मैसेज देना चाहिए, तब अखंड भारत बनेगा। गहलोत ने यह तक कहा, आरएसएस और भाजपा को मर्ज होकर राजनीतिक पार्टी बनकर आगे जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की डूंगरपुर यात्रा के तहत शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर से रतनपुर बॉर्डर पर पहुंचे। रतनपुर बॉर्डर पर पहुंचने पर डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित मेवाड़ और वागड़ के कई नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर गहलोत ने रतनपुर बॉर्डर पर सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही आज़ादी गौरव यात्रा का स्वागत किया। गौरव यात्रा राजस्थान से होते हुए आगामी माह में दिल्ली पहुंचेगी। कांग्रेस के अग्रणी संगठन सेवा दल के अखिल भारतीय नेतृत्व की ओर से यह आज़ादी गौरव पद यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 60 दिन में कुल 1171 किलोमीटर तक तय करके 1 जून 2022 को दिल्ली के राजघाट शक्ति स्थल पर वीर भूमि पर संपन्न होगी। रतनपुर बॉर्डर यात्रा के स्वागत के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने एक सभा को भी संबोधित किया और राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। गहलोत के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन व पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उदयपुर में प्रस्तावित अधिकारियों की बैठक को ऐन वक्त पर निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री दोपहर में डूंगरपुर से उदयपुर पहुंचे। यहां रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में कांग्रेस नेता गिरजा व्यास, पूर्व मंत्री दयाराम परमार, मांगीलाल गरासिया, लाल सिंह जाला, गोपाल शर्मा आदि ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे और कांग्रेस नेताओं से संक्षिप्त मुलाकात की। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर कार्यालय जाना था, जहां पर वे जिले अफसरों की बैठक लेने वाले थे, लेकिन यह बैठक ऐन वक्त पर निरस्त कर दी गई।
जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल मंत्री द्वारा बड़बोले नेताओं को हिदायत देने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री के बयान को बड़बोले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के संदर्भ में भी गंभीरता से लिया जा रहा है। दरअसल भाजपा के बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष राजस्थान के 2 दिन के प्रवास पर आए और पार्टी पदाधिकारी की बैठक लेते हुए बड़बोले नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़बोले नेता सुनने की आदत डाले, किसी भी नेता के बयान पार्टी लाइन के हिसाब से ही होना चाहिए। जल्दबाजी में बोलने वाले कई नेताओं की वजह से संगठन को नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पूर्व में अपने बड़बोलेपन में कई बार विवादित बयान दे चुके हैं और कटारिया की पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी शिकायत हुई है। ऐसे में माना जा रहा है संगठन मंत्री को बयान कटारिया जैसे बड़बोले नेताओं के संदर्भ में ही था। 30 साल तक साथ रहने के बाद यदि पति बेवफा निकल जाए तो बात गले नहीं उतरती, लेकिन यह हकीकत है। पति न केवल बेवफाई पर उतर आया बल्कि नाते पर आई पत्नी से पैदा हुए खुद की औलादों को भी नाजायज ठहरा दिया। पति की इस बेवफाई का सदमा पत्नी नहीं सह पाई और उसने जहर खा लिया। मामला बांसवाड़ा जिले के तानपुर थाने के कटुम्बी गांव का है, जहां की निवासी नारायणी को 30 साल पहले दरिया कटारा पहली पत्नी मरने के बाद नात्रा विवाह कर लाया था। पहले वाली पत्नी से दरिया को 2 लड़के और 1 लड़की थी, वहीं नारायणी से 1 लड़की और 1 लड़का जन्मा। घर में सभी बच्चों की शादी हो गई है, लेकिन बीते कुछ दिनों से दरिया कटारा अपनी पत्नी को ये कहकर प्रताड़ित कर रहा था कि उससे पैदा हुआ एक बेटा और बेटी किसी और की औलाद है। वह नारायणी उसकी औलाद से रिश्ता नहीं रखना चाहता है, इसीलिए वह उससे बच्चों को लेकर चली जाए। बस फिर क्या था, पति के ताने नारायणी सुन नहीं पाई और उसने मानसिक रूप से परेशान होकर जहर खा लिया। फिलहाल नारायणी का अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसने बेटे सुनील ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge.
अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रतिमा स्थापित करने की बात को लेकर उदयपुर संभाग के डूंगरपुर में कांग्रेस और बीटीपी में राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रतिमा लगाने को लेकर क्रेडिट लेने की बात पर दोनों पार्टियां इन दिनों आमने सामने है। दरअसल डूंगरपुर शहर में सदर थाने के पास सर्किल को जैन मुनि तरुण सागर महाराज और राणा पूजा के नाम से करने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। नगर परिषद द्वारा तरुण सागर महाराज के नाम से दूसरी जगह सर्किल बनाने के निर्णय के बाद विवाद खत्म हो गया था। नगर परिषद के सर्किल पर मूर्ति स्थापना के लिए राणा पूजा की मूर्ति बनवाकर मंगवा ली थी। सदर थाने के पास सर्किल पर राणा पूजा की मूर्ति स्थापना को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा और बीटीपी के बीच क्रेडिट को लेकर विवाद था। इसी बीच गत दिवस बीटीपी विधायक राजकुमार रोत, सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्तर पर राणा पूजा भील की मूर्ति स्थापित कर दी। गुरुवार को सागवाड़ा में राज्यपाल कलराज मिश्र का दौरा था। वहीं महावीर जयंती और भीमराव अंबेडकर जयंती की छुट्टी भी थी। इसी दौरान 84 विधायक राजकुमार रोत और सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोरा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने स्तर पर राणा पूजा भील की मूर्ति लेकर सदर थाने के पास सर्किल पर पहुंचे और स्थापित कर दी। जैसे ही उसकी भनक पुलिस और प्रशासन को लगी तो कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मूर्ति की स्थापना हो चुकी थी। बाद में पुलिस ने जबरन मूर्ति लगाए जाने को लेकर बीटीपी के दोनों विधायकों सहित करीब 150 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। उदयपुर में शुक्रवार को रामदेवरा चौक पर अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के परमहंस ध्यानदास जी महाराज के निर्माण के 200 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम धर्म सभा के साथ शुरू हुए। शुक्रवार से हुए कार्यक्रम रविवार तक चलेंगे। ध्यानदास जी की याद में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को शोभा यात्रा के साथ हुई। संत समागम में कई संतों और कथावाचक ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रवचन, कथा, भजन जैसे आयोजन किए जाएंगे। साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की रामस्नेही संप्रदाय की ओर से की गई है। और ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय श्री रामस्नेही संप्रदाय के ही एक संत परमहंस परम तपस्वी स्वामी जी श्री ध्यानदास जी महाराज के द्विशताब्दी यानी 200 वर्ष पूरे हुए हैं निर्माण महोत्सव के। तो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय श्री रामस्नेही संप्रदाय के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज का आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा का आज जो जुलूस निकला है वह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारी हिंदू संस्कृति में एक अलग जगह की दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दना दीप हर्तत्व में पापम आत्मज्योति नमोस्तुते, ये एक प्रकार से भारतीय संस्कृति की आत्मज्योति जागृत करने का एक संदेश दिया है। और 3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें वर्तमान पीठाधीश्वर द्वारा 9 बजे से 11 बजे तक प्रवचन, पधारे हुए सभी संतों के कुछ अमृतमय वचन, तत्पश्चात संध्या आरती के पश्चात भजनों का कार्यक्रम रखा गया है। और जितने भी बाहर से पधारे हुए भक्तगण हैं, उदयपुर के भक्तगण हैं, वह सभी का भोजन प्रसाद श्री बड़ा रामद्वारा में ही रखा गया है। उदयपुर में शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। गुड फ्राइडे को लेकर शहर के सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना हुई। लेक सिटी के चैतक स्थित वर्षों पुराने शेवट मेमोरियल चर्च में बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। शेपट मेमोरियल चर्च के मीडिया प्रभारी परमीनास मैथ्यू ने बताया कि आज गिरजाघर में क्रूज यात्रा और प्रभु यीशु के दुख को भी प्रार्थना की गई। क्रूज पर बलिदान देने से पहले यीशु ने दुनिया को सेवा और प्रेम करने का संदेश दिया था। आज उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए यह पर्व मनाया गया है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती को लेकर सभी हनुमान मंदिरों में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। कहीं पर भजन संध्या तो कहीं पर हनुमान चालीसा के आयोजन होंगे। इस अवसर को लेकर हनुमान मंदिरों को आकर्षण रूप से सजाया जा रहा है। वहीं शनिवार को हनुमान प्रतिमा के आकर्षण श्रृंगार की तैयारियां भी की जा रही है। हनुमान जयंती पर बालाजी की प्रतिमा को आंगी चढ़ाई जाएगी। शहर के सूरजपुल हनुमान मंदिर, एकलिंगपुरा हनुमान मंदिर, सरदारपुरा हनुमान मंदिर, बेकनीपुलिया हनुमान मंदिर, दंडपुल हनुमान मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों पर भी विशेष आयोजन होंगे। इधर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से शुक्रवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सेक्टर 6 गोवर्धन वाटिका सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास से जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 7 तक निकाली गई। शोभा यात्रा में कई झांकियां सजाई गई थी। इस अवसर पर धर्मप्रेमी लोगों ने बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में भाग लिया। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज सवेरे 9:15 बजे अखंड रामायण का पाठ शुरू हो गया है। कल सवेरे हनुमान जी को पंचामृत का अभिषेक कराया जाएगा। उसके पश्चात एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो हनुमान जी को बाग धारा थी उसकी शोभा यात्रा निकलेगी जो रावजी घाटे से होके मंदिर में आके संपूर्ण होगी। शाम को 56 भोग धराया गया है। उसके बाद भजन संध्या का आयोजन रखा गया है।
जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी हम जोर शोर से हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 7 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम किए, कई सुंदरकांड का पाठ के हनुमान चालीसा का पाठ, और आज उसी क्रम में हम लोग हिरणमंगरी उप क्षेत्र से गोरबत वाटिका नंद वाटिका यहाँ से हम शोभा यात्रा के रूप में रवाना होकर के और यहाँ से पूरा हिरणमंगरी उप क्षेत्र होकर के शहर का भाग होकर के और जगन्नाथ धाम जो सेक्टर 7 है वहाँ पर हम लोगों ने महाप्रसादी और वहीं हमने आरती अवतार का कार्यक्रम और भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सामाजिक समरसता वाला भाव है और भी विशेष करके इसमें जो बैंड आया है वो एक मुस्लिम बैंड है, जो वो बैंड भी मास्टर बुलबुल बैंड ने निस्वार्थ भाव से भेजा है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव और संयोजक की भावना प्रतीत होती है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर और डूंगरपुर दौरे पर लिया भाजपा को आड़े हाथों, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री को दी नसीहत। बोले, हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री दे राष्ट्र के नाम संदेश। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निशाने पर आए राजस्थान के बड़बोले नेता, सीमा लांघ कर बयान नहीं देने की दी नसीहत। मामले को जोड़ा जा रहा है बड़बोले नेता प्रतिपक्ष कटारिया से। शादी के 30 साल बाद भी पति की बेवफाई, अपने ही संतानों को नाजायज कहा तो पत्नी ने निगल लिया जहर। अस्पताल में कर रही है मौत और जिंदगी से संघर्ष। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।